Next question. On 1st of July 2018, Mr. X, during the initial public offer of a mutual fund, invested an amount of rupees 1 lakh at face value of rupees 10. तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पे किया है जो कि 10 रुपए है. On 31st of March 2019, mutual fund declared a dividend at the rate of 10%. When Mr. X calculated that his holding period return was 115%. On 31st of March 2020, mutual fund again declared dividend at the rate of 20%. On 31st of March 2021, Mr. X redeemed all his investment, which had accumulated to 11,296.11 units, when his holding period return was 202.17%. Calculate the NAV on 31st of March 2019, 31st of March 2020 and 31st of March 2021. I request you to write answer in the chat box कि 31st of March 2019 को NAV per unit क्या होगा. So I request all of you to write down answer along with me. Working note number 1. Calculation of units allotted. It is amount of investment divided by NAV per unit. It is an amount of rupees 1 lakh divided by 10 rupees per unit. So units allotted at 10,000. Working note number 2. Calculation of amount of dividend. उसमें लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. So 10,000 into 10 rupees per unit. Into rate of dividend is 10%. तो ये हो गया 10,000 रुपये. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ NAV पर यूनिट. Return is equal to income divided by investment into 100. देखो डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड मिला हमको 10,000 रुपीज. हमारे पास जो 10,000 यूनिट्स है उसका हम लोग NAV अज्यूम कर रहे हैं X माइनस 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिटर्न फाइंड करने के लिए इनटू 100. एंड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर दिस टाइम. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से उनका
होल्डिंग पीरियड का रिटर्न 115% है। यानी कि हमको यहाँ पे टाइम पीरियड को क्या करना है, टाइम पीरियड को इग्नोर करना है। हमको एनुअलाइज रिटर्न का इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास में करके जाते हैं या तो फिर मॉड्यूल में से क्वेश्चन करते हैं जिसमें एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है, और एग्जामिनेशन में क्या आ जाता है, होल्डिंग पीरियड आ जाता है। और वही हम लोग अगर उसको बराबर से पढ़ते नहीं हैं तो वी कमिट अ मिस्टेक। सो राइट एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन और एक्स को बैलेंस से फिगर फाइंड करो। सो आंसर इज 1,15,000 प्लस 1 लाख माइनस 10,000 is equal to 10,000x. So x is equal to 2,05,000 divided by 10,000 that comes to rupees 20.5 per unit. ऐसा करके हमको NAV per unit का कैलकुलेशन करना है। Now the second is calculation of the NAV as on 31st of March 2020. हमको ऐसा दे रखा है डेट से 20% डिविडेंड हमको मिला है। So we understand that say we are required to work out the answer like this. Heading right down, calculation of NAV per unit on 31st of March 2020. उसमें हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स अलॉटेड। उसमें लिखो अमाउंट ऑफ डिविडेंड divided by NAV per unit. Precisely I am writing amount of, that is number of units allotted on 31st of March 2019. तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है 10,000 रुपये, NAV पर यूनिट है 20.5, so 10,000 divided by 20.5, 487.80 units. That is the way the number of units allotted will be calculated. Working note number 2, calculation of NAV per unit on 31st of March 2020. उसमें हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय यूनिट्स अलॉटेड। तो इनिशियली हमको कितना यूनिट्स अलॉट हुआ था, 10,000 प्लस एडिशनल कितना है 487.8। तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए इंटू 10 रुपये यानी कि फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20%।
this is 20%. Divided by units allotted, जितने यूनिट्स आपने रिडीम किए हैं 11296.11 माइनस आपके पास जितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10,000 प्लस 487.8 बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, उन दोनों का डिफरेंस आपको अलॉट हुआ होगा. सो 10487.8 इंटू 2 रुपये divided by 11296.11 minus 10487.8. So 10487.8 into 2 rupees, that comes to 20,975.6 upon number of units allotted. That is found as 808.31. तो फाइनल आंसर होगा 25.95. This is the NAV per unit on 31st of March 2020. Next, NAV किया जाएगा on 31st of March 2021. चलो heading write down. Calculation of NAV per unit on 31st of March 2021. उसमें सिंपल है फ्रेंड्स, हमको रिटर्न दे रखा है 202.17%, बस उसी को हमको ध्यान में लेना है. होल्डिंग पीरियड रिटर्न is equal to income upon investment into 100. होल्डिंग पीरियड का रिटर्न क्या है 202.17. इनकम में क्या आएगा 11296.11 यूनिट्स इंटू x रुपीज़ पर यूनिट माइनस इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे 1 लाख का डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट क्या होगा वापस 1 लाख, जो हमने इनिशियली किया था वही कंसिडर करना है, इनटू 100. ऐसा किया जाएगा. सो 202.17 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, 11296.11 x minus 1 lakh. Now x is supposed to be found as balancing figure. So 11296.11 x is equal to 2,02,170 प्लस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. फाइनली x will be found as balancing figure 302,170 divided by 11296.11. So 302,170 divided by 11296.11, that is 26 rupees and 75 paise. This is the NAV per unit. सो स्मॉल समरी ऑफ द आंसर. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितना अलॉट किया वो कैलकुलेट किया है, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट किया है, देन NAV पर यूनिट इज फाउंड. इंपॉर्टेंटली आपको टाइम पीरियड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. वाई? बिकॉज द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग
Let's say this is the holding period return. That is the way we are required to make the calculation of the answer with respect to NAV per unit for the different dates.